तो आज की वीडियो में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक होमोलॉगस सीरीज पर। पिछली वीडियो में ये हमारा अधूरा रह गया था, तो इसे आज हम इसे पूरा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, तो देखिए बच्चों होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, शर्त यह है कि सारे ही कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक जैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए एल्केन की फैमिली ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने एल्केन की फैमिली ले लिया। तो अब आप जानते हैं कि एल्केन्स में सबसे छोटा एल्केन जो होता है वो होता है हमारा मीथेन। तो देखिए सबसे छोटा एल्केन हमारा हो गया मीथेन, CH4, इसे हम मीथेन कहते हैं। इसके नॉमेनक्लेचर यानी IUPAC नेमिंग इसकी जो है, इसका नॉमेनक्लेचर, उसके ऊपर जल्द ही हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन सबसे छोटा हो गया मीथेन। अब देखिए इसी की श्रेणी में जो अगला हमारा हाइड्रोकार्बन होगा वो हो जाएगा हमारा, इसके बाद देखिए इसका जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो देखिए अगर n की जगह 1 रखा तो हमें मीथेन मिला है। अगर हम n की जगह यहाँ पर 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा 2 2 4 और +2 6 यानी C2H6। तो ये हो गया बच्चों हमारा इथेन। अब देखिए अगर हम अगला निकालना चाहें तो इसमें C की जगह 3 रख देंगे। तो देखिए जब C की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, N की जगह 3 रख देंगे सॉरी, तो हो जाएगा 3 2 6 +2 8 यानी H8। इसे हम कहते हैं दरअसल प्रोपेन, इसे हम कहते हैं प्रोपेन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो तीनों ही कंपाउंड हैं वो तीनों ही क्या है, हमारे एल्केन हैं। इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें तो वैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तीनों में ही नहीं है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्रॉपर्टीज के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, लेकिन इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये ग्रेजुअली चेंज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये तीनों ही हमारी गैस होती हैं, लेकिन जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे कार्बन का नंबर इंक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद फिर और जब कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे तो सॉलिड हाइड्रोकार्बन हमें प्राप्त होंगे। लेकिन इन सब की विशेषता ये होगी कि इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हुई होंगी। तो देखिए अगर आप ये बात समझ गए हैं तो अब आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज दरअसल किस बारे में बात करती है। ठीक है, तो देखिए होमोलॉगस सीरीज हमारी जो होती है, जरा मेरे को डस्टर मिल नहीं रहा था, वहां रखा था। तो जो होमोलॉगस सीरीज है देखिए उसमें होता क्या है। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आप इसको आगे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, हम एक इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स को रखते हैं उसमें सीरीज में। देखिए मैं आपको बताता हूं, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट के, जैसे यहां पर हमने लिखा था CH4, देन हमारा C2H6 एंड देन C3H8। तो इसमें देखिए अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात बताएं तो मॉलिक्यूलर वेट इसका बढ़ता जा रहा है। हर एक यूनिट के बीच में कितने का अंतर है अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो यहाँ पर अंतर आया है 1 C का, और हमारे कितने H यहाँ पर चेंज हुए हैं, 2 H का चेंज आया है यहाँ पर। सिमिलरली अगर आप यहाँ से यहाँ में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा सॉरी C3 था, यहाँ पर भी कार्बन हमारा 1 चेंज हुआ है और हाइड्रोजन 2 चेंज हो गए CH2 से। तो यहाँ पर यानी हर एक सक्सेसिव जो मेंबर है इस होमोलॉगस सीरीज का, उसके बीच में CH2 का अंतर आ रहा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों यही होती है होमोलॉगस सीरीज में कि होमोलॉगस सीरीज में दो जो नियरेस्ट मेंबर होते हैं उनमें CH2 का अंतर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई हमारी होमोलॉगस सीरीज की। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप वो हर एक कंपाउंड जो होगा हमारा उसका सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप हमारा पूरी होमोलॉगस सीरीज में हर एक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है। और देखिए इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कि जितने भी हमारे मेंबर होंगे होमोलॉगस सीरीज के सब का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक जैसी होती है। तो हमने क्या बात समझी बच्चों, हमने ये बात समझी कि एक होमोलॉगस सीरीज तब बनती है जब एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले
ठीक है, जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, उस तरह के कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट में जब हम उसको सजा देते हैं या उसको एक श्रेणीबद्ध क्रम में यानी सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। देखिए होमोलॉगस सीरीज को बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा है हमारा, वो फायदा हमें ये है कि जो होमोलॉगस सीरीज होती हैं इनके हर एक एलिमेंट, हर एक जो है मेंबर का जो प्रॉपर्टी होती है वो एक ही जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखिए हम अल्कोहल का बनाना चाहें, इसके पहले आपको वीडियोस में फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में बताया गया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो उसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अगर हम देखिए अल्कोहल का जनरल अगर हम बनाना चाहें, देखिए अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है उसका होमोलॉगस सीरीज बनाना चाहें, देखिए इनका जो फर्स्ट मेंबर होगा ये हमारा सबसे छोटा अल्कोहल होगा CH3OH। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं मिथेनॉल। इसे हम, इसकी नेमिंग पर मत जाइए, नेमिंग के लिए अभी IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है हाइड्रोकार्बन्स की और इन सब कंपाउंड्स की, वो अभी आपको सिखाया जाएगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन सबसे जो छोटा होगा अल्कोहल वो हमारा होगा मिथेनॉल, सॉरी, तो इसे आप जान गए। अब देखिए अगर यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट मेंबर होता है वो होता है C2H5OH, और ये वही अल्कोहल है बच्चों जिसे लोग पीते भी हैं, इसे हम कहते हैं इथेनॉल। ठीक है, और भाई हम जान रहे हैं कि अभी कोविड का जब समय था तो यही चीज़ थी अल्कोहल जिसने कितने लोगों की जान बचाई। भाई आप जो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं बच्चों, वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो हमारा अल्कोहल से ही तो बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसमें दो टाइप के अल्कोहल होते हैं, एक इथेनॉल होता है, एक आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। खैर उसको भी जाने दीजिए, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए। इसका देखिए जो अगला मेंबर होगा हमारा वो होगा हमारा C3H7OH, इसे हम कहेंगे प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, इसे हम प्रोपेनॉल कहेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारे होंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये बढ़ते जाएंगे। खासियत क्या है, खासियत अभी भी देखिए बच्चों वही है कि सबका पहली बात तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप तीनों में ही क्या है, हमारा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर वेट देखिए बढ़ता जा रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी स्पीसीज का मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जा रहा है। और हर एक सक्सेसिव देखिए मेंबर के बीच में जो अंतर है ये हमारा CH2 का अंतर है। यहाँ पे भी बच्चों कितना अंतर है, यहाँ पर भी हमारा CH2 का ही अंतर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल ये तीनों ही किस में आएंगे, ये भी होमोलॉगस सीरीज का फॉर्म करेंगे। इसको अल्कोहलिक होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो एल्केनॉलिक कहा जाता है उसको। ठीक है, एल्कोनिक होमोलॉगस सीरीज। तो इस तरह से देखिए होमोलॉगस सीरीज का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है होमोलॉगस सीरीज में कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, सक्सेसिव मेंबर आगे बढ़ते हुए उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, हर एक यूनिट के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, एंड ग्रेजुअली इसमें प्रॉपर्टीज का चेंज आता है। ठीक, तो ये इतनी बातें हमारी जो 10th लेवल पर हैं होमोलॉगस सीरीज में, इतनी बातें आपको यहाँ पर सीखनी है। देखिए इसके बाद देखिए अगर हम कोई और अगर लेना चाहें तो उसकी भी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। तो यानी देखिए होमोलॉगस सीरीज अगर हमें बनाने को कहते तो कैसे बनाएंगे, अगर हमें कोई भी छोटे से छोटा अगर हमें कंपाउंड मालूम है तो हम CH2 उसमें ऐड करते जाएंगे और वो हमारा बन जाएगा होमोलॉगस सीरीज। तो देखिए फॉर्मेशन कैसे किया जाता है होमोलॉगस सीरीज का। अगर जैसे हमें दे एक कंपाउंड, वैसे आपके यहाँ कोर्स में नहीं है पर फिर भी आप नॉलेज के लिए इसे समझ लें, फॉर्मेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज। जैसे मान लीजिए मुझे ये दे दिया कंपाउंड में, मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड दे दिया गया, इन्होंने कह दिया कि ये है CH3 और CHO, इस तरह से दिया गया। तो अगर अब आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप उन्हें जाकर देखें, क्योंकि अगर अभी वही समय है, देखिए चला चली की बेला है, यही समझने का समय है आपके पास, क्योंकि इसके बाद अब आपको समय नहीं मिलेगा समझने का। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाए बच्चों, तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये है हमारा CHO यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। देखिए अब ये कहेंगे आप ये कैसे बता रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, तो ये हमारे प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में हमने डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि हाँ भाई ये किस हिसाब से होता है। अभी समय है, अब आप उसको समझ सकते हैं। तो ये देखिए एल्डिहाइड हो गया हमारा सबसे पहले। अब इसका नेम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, या चलिए बता देता हूँ, इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड, कॉमन नेम। ठीक है, तो अब हमसे कह दिया कि इस कंपाउंड का यूज करते हुए इसकी होमोलॉगस सीरीज जनरेट करो भाई, इसके आगे फर्दर होमोलॉगस सीरीज जनरेट करो।
तो हम कैसे जनरेट करेंगे, अब हम चक्कर में पड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी वही प्रॉपर्टी यूज होगी जो आपको इसके पहले बताई गई। कौन सी प्रॉपर्टी बताई गई इसके आपको पहले, कि CH2 का गैप होता है हर एक होमोलॉगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो पहला मेंबर मान लीजिए मैंने इसको कह दिया, दूसरा मेंबर देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे भाई, इसमें देखिए एक C और जोड़ देंगे तो यहाँ C1 है, ये C2 हो जाएगा, यहाँ एक H और हम जोड़ देंगे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 H अगर हम और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा H5 और ये हो जाएगा CHO। तो ये हमारा उसका नेक्स्ट मेंबर हो बन गया, ठीक है। इसी को तमीज से अगर हमें लिखना होता तो इसे हम ऐसे लिखते CH3CH2OH CHO, इस हिसाब से हम इसे लिखते। देखिए अभी भी H5 है, C2 है, तो ये इसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, वरना इस तरह आप इसको कंडेंसेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेंबर निकालना हो बच्चों, फिर से वही काम रिपीट करिए उसी चीज को भाई, यहाँ पर फिर से एक C और जोड़िए तो ये 3C हो जाएगा, ये हो जाएगा H7 और यहाँ पर CHO। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एल्केन वाला बेसिक पैटर्न था, यहाँ पर पहले CH4 था, फिर हमारा था उसके बाद C2H6, तो एक एक H कम हो गया है और उसके आगे उसी की जगह पर फंक्शनल ग्रुप लग गया है। ये दरअसल बच्चों आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ये जो ग्रुप यहाँ घुस आए हैं एक एक H को हटा के घुस आए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये चले आए जो, तो इसे हम कहेंगे कि हाँ भाई ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कहीं ना कहीं आया होगा इसके अंदर, कहीं ना कहीं चैन में, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा देखिए इस तरह अब आगे हम कितने भी मेंबर लिख सकते हैं भाई। अभी अब आप कहेंगे क्या यहीं रुक जाएंगे, नहीं, आप लिखना चाहें फिर आगे एक और बढ़ाइए C4H9CHO। तो ये तो बच्चों ऐसे इसी तरह होमोलॉगस सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अब देखिए इसको पढ़ने से हमारा फायदा क्या हुआ, इसको पढ़ने से फायदा ये हुआ कि कुछ एक बेसिक मेंबर्स के बारे में अगर हमें जानकारी हो जाए तो जो आगे के मेंबर होंगे हमारे, उनके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो इस तरह तो ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल सकती है, सॉरी। तो हमें सारे कंपाउंड को अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है, हम इसे आराम से जो है एक ही बार में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड के बारे में स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज, ठीक। एक मान लीजिए एग्जांपल और लिया जाए, मान लीजिए तो एल्डिहाइड की होमोलॉगस सीरीज हो गई। मान लीजिए आपसे कोई कह देता है कि आपको इस तरह का, देखिए अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ बहुत जरूरी है बच्चों, इसे करना और इसे समझना। इसे आप समझते रहेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी कि हाँ भाई कौन से फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वो चीज आपको आगे भी फर्दर हेल्प करती रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको ये कंपाउंड इन्होंने दे दिया, इन्होंने कह दिया ये कि ये आपको एक, चलिए अच्छा इसको नहीं लेते हैं, थोड़ा आपको कंफ्यूज करते हैं पहले, तब आपको सोल्यूशन बताएंगे। देखिए सबसे पहला इन्होंने मेंबर मान लीजिए ये कह दिया, ये है HCH, सॉरी जरा इसको ठीक से लिखते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है इस तरह से, HCOOH। देखिए हमने ये यहाँ पर कंपाउंड ले लिया है, ये हमारा एक हमको कंपाउंड दे दिया गया। अब इसमें हमें कहा गया है कि इसकी हमें क्या जनरेट करनी है, होमोलॉगस सीरीज जनरेट करनी है। तो देखिए दूसरा मेंबर, अब आप कहेंगे इसमें तो C दिख नहीं रहा, इस C से बच्चों आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दरअसल ये देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये इस हिसाब से होता है, C_O, फिर यहाँ पर एक O और फिर ये OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप को आप पहचान रहे हैं, ये आपको पहले बताया गया है। ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इस C में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमें क्या रखना होता है, प्रॉपर्टी यही है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, होमोलॉगस सीरीज में सेम होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप तो बच्चों चेंज नहीं हो सकते। अब फंक्शनल ग्रुप की जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियो में मिलेगी। इसको बढ़ाने के लिए देखिए अब यहाँ तो C का नंबर क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाले C को अगर हम छोड़ दें तो भाई हमारे पास सिर्फ कितने C बचते हैं, सिर्फ हमारे पास एक भी C नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी एक C यहाँ हम ऐड करेंगे, फिर इसमें हम 2 H ऐड करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा COOH। अब हमारे यहाँ के बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि जब भी इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है तो ये हम सबको सुंघा देते हैं पहले ही, और वो सब बच्चे नाक अपनी ऐसे करके करते हैं, ये क्या था, करंट लग गया नाक में, तो ये क्या हो गया, करंट लग गया ये तो नाक में। ये बच्चों हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका नाम इसलिए बताया जा रहा, भाई आप सब अचार खाते हैं, हम सब हिंदुस्तानी लोग अचार बहुत खाते हैं, अचार आपने भी खाया होगा। तो अगर आपकी मम्मी वगैरह, कभी मम्मी दादी आपकी अचार बनाती होंगी तो उसमें देखेंगे आपकी एक लिक्विड डालती हैं जो कि बहुत ही अजीब स्मेल करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, नाक में बहुत तेज लगता है। तो वो यही होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड है, इसका हम यूज़ करते हैं खाने के प्रिजर्वेटिव की तरह, इसे हम यूज़ करते हैं। और ये जो आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, दरअसल ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, ये इसी का छोटा भाई है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो नाम आपको ज़्यादा नहीं जानने, ये कंपाउंड इसलिए आपको बता दिया गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखते हैं इसे खाते रहते हैं अचार में, ठीक है। तो
बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है, नाक में एकदम करंट लगता है बहुत तेज इसको सूंघने पे, अगर ये कंसंट्रेटेड है तो। ठीक, तो अब इसकी देखिए अगली प्रॉप अगर हमें निकालना है तो अब फिर वही काम ईट एंड रिपीट वही करना है हमको यहाँ पर, राइट एंड रिपीट। देखिए यहाँ पर तो ये अगला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें फिर से एक सी जुड़ेगा तो ये C2 हो जाएगा, इसमें 2 H जुड़ेंगे तो ये H5 हो जाएगा और COOH हो जाएगा। इसे सुधार के लिखने के लिए कहा जाए तो सुधार के इस तरह लिखा जा सकता है CH3 CH2 COOH। ये हमारा प्रोपोनोइक एसिड हो गया, ये हमारा दरअसल फॉर्मिक एसिड था, एसिटिक एसिड था, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोनोइक एसिड हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों हमने सीखा है होमोलॉगस सीरीज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड देन फिर हमने सीखा कि अगर हमें एक कंपाउंड पता चल जाए तो हम उस सीरीज को कैसे खुद ही जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो आपको बताई गई और ये जो एग्जाम्पल आपको मैंने बताए ये बहुत ही जरूरी है इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, सीख लें, ठीक है। अब आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इसके IUPAC नेमिंग के ऊपर, एंड देन फिर हम उसकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, एंड देन फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इस लेक्चर सीरीज में 2-3 वीडियो और बनेंगे मुश्किल से, तो इसे आप समझने की कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। धन्यवाद।